Hello everyone, this is Monica Sinha from Sikho Ganik. Today we are going to learn how we can perform division operation on rational numbers. तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर पे डिवीजन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं. सपोज करो दो रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर p अपॉन क्यू एंड क्यू r अपॉन s. अगर दो रैशनल नंबर है तो इस पे हम डिवीजन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं? p अपॉन क्यू डिवाइडेड बाई r अपॉन s. चलो एक एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन करती हूँ. सपोज करो p अपॉन क्यू एक जो रैशनल नंबर है, p अपॉन क्यू अगर सपोज करो 3 अपॉन 5 है एंड r अपॉन s सपोज करो 4 अपॉन 3 है. ठीक है, ये अगर रैशनल नंबर है तो हमें क्या करना है? p अपॉन क्यू को डिवाइड करना r अपॉन s से. p अपॉन क्यू इज डिवाइडेड बाई r अपॉन s. कैसे करेंगे इसे? p अपॉन क्यू इज डिवाइडेड बाई r अपॉन s. ठीक है, अब जब ये इस तरह से डिवाइड होता है तो क्या होगा? ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू s अपॉन r. ठीक है, अब क्या देख रहे हो? p अपॉन क्यू इज मल्टीप्लाइड बाई r अपॉन s. हमारा यहाँ रैशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? s अपॉन r से, मतलब r अपॉन s के रेसिप्रोकल से. तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं r अपॉन s का रेसिप्रोकल. तो किसी भी रैशनल नंबर को, अगर एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देनी होगी. ठीक है, इज इट क्लियर? अब एग्जांपल हमने लिया है p अपॉन क्यू को 3 अपॉन 5 लिया है, तो 3 अपॉन 5 इज डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 3 बिकॉज r अपॉन s से डिवाइड करना है. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल. दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 4. दैट इज इक्वल टू 9 अपॉन 20. तो जब आप 3 अपॉन 5 को डिवाइड करोगे 4 अपॉन 3 से तो क्या आंसर आएगा? 9 अपॉन 20. इज इट क्लियर? ओके, नाउ एक एग्जांपल लेते हैं. एक प्रॉब्लम ये है कि दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है हमें -25 अपॉन 16. ठीक है, अगर दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट दिया है -25 अपॉन 16 और फर्स्ट रैशनल नंबर दिया है 5 अपॉन 4, देन वी नीड टू फाइंड आउट द सेकेंड रैशनल नंबर. ठीक है, तो हमें क्या करना है? सेकेंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करनी है. दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है -25 अपॉन 16. फर्स्ट रैशनल नंबर है 5 अपॉन 4. देन वी नीड टू फाइंड आउट द सेकेंड रैशनल नंबर. हाउ वी कैन डू इट? ठीक है, तो प्रोडक्ट दिया है फर्स्ट रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड रैशनल नंबर इज इक्वल टू -25 अपॉन 16. फर्स्ट रैशनल नंबर क्या है? 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड रैशनल नंबर इज इक्वल टू -25 अपॉन 16. दैट इज सेकेंड रैशनल नंबर विल बी इक्वल टू -25 अपॉन 16. और यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर क्या आएगा? डिवीजन में चला जाएगा. 5 अपॉन 4. अब आप क्या देख रहे हो? -25 अपॉन 16 को डिवाइड करना है 5 अपॉन 4 से. तो कैसे करेंगे? -25 अपॉन 16 को डिवाइड करना है अपॉन 16 को डिवाइड करना है 5 अपॉन 4 से. तो हमने अभी पढ़ा कि जब भी डिवीजन करना होता है, किसी एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करना होता है, तो हम क्या करते हैं? पहले वाले रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरे वाले रैशनल नंबर के रेसिप्रोकल से. ठीक है, तो यहाँ पे -25 अपॉन 16 will be multiplied by 5 upon 4 का reciprocal. That will be equal to -25 upon 16 multiplied by 4 upon 5. अब ये देखो 4 जा 16, 5 जा 25. That is -5 upon 4. ये आपका आंसर आ गया. जो रैशनल नंबर, सेकेंड रैशनल नंबर जो हमें फाइंड आउट करनी थी, that is equal to -5 upon 4. Is it clear? कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे
रैशनल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे हमने पहले एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, उनके प्रॉपर्टीज हमने देखे। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशंस के भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई रैशनल नंबर है उसे दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, नॉन जीरो रैशनल नंबर से अगर डिवाइड कर रहा हो तो उसकी रिजल्ट जो आएगी वो हमेशा एक रैशनल नंबर होगी। सपोज करो p अपॉन q एक रैशनल नंबर है, दैट इज इक्वल टू 3/5 एंड r अपॉन s एक दूसरी रैशनल नंबर है, दैट इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, ये दो रैशनल नंबर है। वी नीड टू डिवाइड p अपॉन q बाय r अपॉन s, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 3/5 डिवाइडेड बाय 5/4। ठीक है, तो 3/5 ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगी 5/4 के रेसिप्रोकल से, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 12/25। तो क्या देख रहे हो कि जब किसी एक रैशनल नंबर को हम दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट आती है, वो भी एक रैशनल नंबर ही होती है। ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है ना, तो एक रैशनल नंबर होती है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि जब किसी रैशनल नंबर को, अगर किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर को अगर उसी रैशनल नंबर से आप डिवाइड करते हो तो कोशेंट हमेशा क्या आएगा? 1 आएगी। क्या कह रहा है? किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर को आप इसी नंबर से डिवाइड, किसी रैशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो कोशेंट हमेशा 1 आएगी। ठीक है, मीन्स व्हाट वी नीड टू डू, p अपॉन q डिवाइडेड बाय p अपॉन q। ठीक है, तो p अपॉन q है 3/5 डिवाइडेड बाय 3/5, दैट इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 का रेसिप्रोकल, दैट इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/3, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अभी क्या कहा हमने? किसी भी एक रैशनल नंबर को जो कि नॉन जीरो रैशनल नंबर है उसी रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट हमेशा 1 आती है। ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर किसी रैशनल नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट हमेशा वही रैशनल नंबर होगी। अगर किसी रैशनल नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट हमेशा वही रैशनल नंबर होगी। ठीक है, ये रैशनल नंबर है, इसे हमने 1 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/1 का रेसिप्रोकल, दैट इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/1, दैट इज इक्वल टू 3/5। तो आपने क्या देखा? किसी भी रैशनल नंबर को 1 से डिवाइड किया तो कोशेंट क्या आए? सेम रैशनल नंबर। सो ऑल these 3 properties are clear. Now we are moving to the next properties, fourth property. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि डिवीजन ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। क्या इसका मतलब हुआ? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ रखा है, अगर आपको याद हो तो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है। तो कह रहा है यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज x एंड y दो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, तो आप जब x डिवाइडेड बाय y करोगे दैट विल नॉट बी इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। दिस इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेयर x एंड y आर रैशनल नंबर्स। एज फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करो एक रैशनल नंबर है, x की जगह हम रैशनल नंबर जो x है उसे हम मान लेते हैं 4/5 है और दूसरी रैशनल नंबर 5/6 है। ठीक है, तो कह रहा है कि डिवीजन ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। उसे दिखाने के लिए हमें दिखाना होगा कि x डिवाइडेड बाय y इज नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। अब एक तरफ हम x डिवाइडेड बाय y का बना लेते हैं, एक तरफ y डिवाइडेड बाय x का बना लेते हैं। x डिवाइडेड बाय y
और इधर है y डिवाइडेड बाय x। x की जगह क्या है 4/5 और y की जगह क्या है 5/6। ठीक है, अब 4/5 will be multiplied by 5/6 का इनवर्स, that is 4/5 will be multiplied by 6/5, that is 24/25। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है, y डिवाइडेड बाय x, y क्या है 5/6 डिवाइडेड बाय 4/5। ठीक है, that is 5/6 multiplied by 4/5 का इनवर्स, that is equal to 5/6 multiplied by क्या होगा 5/4, that is 25/24। देख रहे हो, तो क्या आया, ये दोनों इक्वल है, x डिवाइडेड बाय y और y डिवाइडेड बाय x क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है दोनों, इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। ठीक है, the next one is if x, y and z are three non-zero rational numbers, then it does not hold associative property। कौन होल्ड नहीं करता है, डिवीजन ऑपरेशन डज नॉट होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, x, y, z अगर आपका तीन नॉन जीरो रैशनल नंबर्स है तो x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z इज नॉट इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z। बात समझ में आई? चलो फिर एक एग्जांपल लेके हम ट्राई करते हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है और डिवीजन ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। यहाँ पे x, y, z क्या है, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो कैसे, अब सपोज करो x इक्वल टू 3/4, y इक्वल टू 5/6 एंड z इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो हम ये दोनों तरफ करके देखते हैं, x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z और एक तरफ है x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z। ठीक है, x डिवाइडेड बाय y, x की जगह 3/4 डिवाइडेड बाय 5/6 डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है, 3/4 डिवाइडेड बाय 5/6 है तो ये मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 6/5, रेसिप्रोकल सीधा मैंने कर दिया, डिवाइडेड बाय 2/3, दैट इज ये क्या हो जाएगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ 2, 3 यानी कि 9/10 डिवाइडेड बाय 2/3, दैट इज 9/10 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, दैट इज 27/20। ठीक है, एक का आंसर ये आया, x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z, इसका आंसर आया 27/20। अब हम ये करेंगे, यहाँ पे x की जगह क्या है 3/4 डिवाइडेड बाय 5/6 डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है, तो 3/4 पहले हमें पता है ना, पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं हम, पहले भी आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे कर देंगे सीधा इसे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, that is equal to 3/4 divided by 15/, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, 3 2 जा 6। ठीक है, 5/4। अब 3/4 को डिवाइड करना है 5/4 से, तो इसे डायरेक्टली रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 3/5। तो आपने क्या देखा, x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू 27/20 and x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू 3/5। दोनों इक्वल नहीं है। व्हाट डज इट मीन कि हमारा डिवीजन ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर x, y, z तीन रैशनल नंबर्स हैं, देन x प्लस y डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय z प्लस y डिवाइडेड बाय z एंड x माइनस y डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय z माइनस y डिवाइडेड बाय z। ठीक है, ये है कि अगर तीन रैशनल नंबर्स हैं, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स x, y एंड z,
देन x प्लस वाई को अगर डिवाइड करते हो z से, दैट विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई z प्लस y डिवाइडेड बाई z. जस्ट लाइक दैट x माइनस वाई डिवाइडेड बाई z अगर है तो x डिवाइडेड बाई z माइनस y डिवाइडेड बाई z. इज इट क्लियर? तो चलो इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. सपोज करो x इक्वल टू 3/5, y इक्वल टू 2/3 एंड z इक्वल टू 4/3. ठीक है, ये 3 रैशनल नंबर्स हैं. तो हम इसके लिए करते हैं x प्लस वाई डिवाइडेड बाई z के लिए. ठीक है, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे 3/5 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3. ठीक है, पहले इधर वाला LHS वाला पार्ट पहले कर लेते हैं. ठीक है, अब ये करने के लिए क्या करना होगा, पहले हमने एडिशन पढ़ा है ना, इनका LCM लेना पड़ेगा. तो ये 15 हो गया, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 10 डिवाइडेड बाय 4/3. दैट इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 19/15 divided by 4/3. That is 19 divided by 19/15 multiplied by 3/4. That is 19/20. ठीक है, ये आ गया x plus y divided by z. Now x divided by z, x क्या है हमारा 3/5 है, z क्या है हमारा 4/3 है, प्लस y क्या है हमारा 2/3 है और z है हमारा 4/3. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाइड बाय, सिंपली मैं डायरेक्टली रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है ना यहाँ पे. ठीक है, प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, दैट इज 9/20 प्लस 6/12. 20 और 12 का 20 एंड 12 का LCM क्या होगा, जल्दी बताओ. हाँ 60. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 प्लस 12 5 जा 60 और 6 5 जा 30. $57/60. ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये दोनों जो है 3 से डिवाइड होंगे ना, तो कैसे होगा 3 1 जा 3 और 3 9 जा, और यहाँ 3 से 20 टाइम्स में, दैट इज 19/20. तो आपने क्या देखा, दोनों आंसर सेम आ रहा है. व्हाट डज इट मीन, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई z प्लस वाई डिवाइडेड बाई z. तो अब नेक्स्ट वाले के लिए आप खुद ही ट्राई करना, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई z जो मैंने आपको अभी बताया, उसके लिए आपको खुद ही ट्राई करना है. ओके, नाउ the next property is distributive property does not hold for division operation. क्या होती है distributive property, x divided by y plus z is not equal to x divided by y plus x divided by z. ठीक है, this is distributive property. Just like that, x divided by y minus z is not equal to x divided by y minus x divided by z. ठीक है, तो इसके लिए भी चलो अब एक के लिए मैं एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर रही हूँ, दूसरा वाला आपको खुद से करना है. ठीक है, क्या है ये, सपोज करो x इज इक्वल टू 3/4, y इज इक्वल टू 2/3 एंड z इक्वल टू 4/5. ठीक है, हमें क्या करना है, x डिवाइडेड बाई y प्लस z, पहले LHS को कर लेते हैं. ठीक है, तो x डिवाइडेड बाई y, x की जगह पे 3/4, y की जगह पे 2/3 प्लस 4/5, दैट इज 3/4 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा 15, और ये 3 5 जा 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12, दैट इज 3/4 डिवाइडेड बाय 22/5.
15, ठीक है। अब इसे डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, 3/5 डायरेक्टली रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। दैट विल बी इक्वल टू 45/88, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं x डिवाइडेड बाय y प्लस x डिवाइडेड बाय z, तो क्या होगा, x की जगह पे क्या है 3/4 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 4/5, दैट इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, रेसिप्रोकल से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 5/4, ठीक है। दैट इज 9/8 प्लस 15/16, दैट इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 16 आएगा, 8 2 जा 16 और 9 2 जा 18 प्लस 15 कितना आ गया 33/16। तो आपने क्या देखा, x डिवाइडेड बाय y प्लस z आता है आपका 45/88, जबकि x डिवाइडेड बाय y प्लस x डिवाइडेड बाय z वो कितना आता है 33/16। तो बात समझ में आई कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, दैट्स व्हाई डिवीजन ऑपरेशन डज नॉट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दूसरा माइनस वाला आप खुद से ट्राई करके देखना, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में डालना, फिर मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम कैसे रैशनल नंबर को फाइंड आउट करते हैं। सपोज करो एक रैशनल नंबर है 1/4 और दूसरी रैशनल नंबर है 3/4, ठीक है। इनके बीच हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, मीन्स फर्स्ट रैशनल नंबर प्लस सेकंड रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय 2। कैसे करोगे, 1/4 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 2, that is equal to 4/4 divided by 2, that is equal to 1 divided by 2, ठीक है। तो इन दोनों रैशनल नंबर के बीच आपने कोरेशनल नंबर जो फाइंड आउट किया वो क्या हुआ 1/2, ठीक है। तो अगर कोई x एंड y कोई दो रैशनल नंबर है, इनके बीच आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए करना होगा आपको x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। बात समझ में आई। अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर यहाँ पे हमने 1/4 और 3/4 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट किया है ना, 1/4 एंड 3/4 के बीच में हमने एक रैशनल नंबर फाइंड आउट किया। अगर सपोज करो हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो फिर हमें क्या करना होगा, 1/4 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4/4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1/2। ये तो इन दोनों के बीच एक रैशनल नंबर आ गई है ना, ठीक है। अब इन दोनों के बीच भी हम रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 1/4 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 3/4 डिवाइडेड बाय 2, that is 3/4 और यहाँ 2/1, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, that is 3/8। ये दूसरी रैशनल नंबर हो गई, एक यहाँ मिली एक यहाँ मिली, 3/8 मिली, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या मिल गई हमें, 1/4 3/8 1/2 3/4। अब फिर हमें एक और निकालनी है, तो या तो इन दोनों के बीच निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच निकाल सकते हो, मीन्स दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दोगे। तो इट इज क्लियर कि किसी भी गिवन 2 रैशनल नंबर्स अगर है आपको, तो आप उनके बीच 3 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स, एज मेनी रैशनल नंबर्स यू वांट यू कैन फाइंड, बिकॉज किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। सो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक के टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। सो दैट
दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।